चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि नारे सोच रही होती है कि आरी को कैसे पता चला कि लेन यहीं पर था। उसके बाद नारे आरी से कहती है यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, और वैसे भी अब मुझे ये बात नहीं पता कि वो रकून अब कहाँ पर गया, वो यहाँ से बहुत पहले चला गया था। नारे की ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, क्या लेन यहाँ से बहुत पहले चला गया, लेकिन हमें तो वो कहीं भी रास्ते में नहीं मिला। क्या लेन ने भी हमें याद किया होगा? रुको, ये इतनी मीठी खुशबू किस चीज की आ रही है? मुझे लगता है कि मैं इस खुशबू को जानती हूँ, मैंने पहले भी इसे फील किया है। तभी बाहर से जाटा की आवाज आती है। वो कहता है, लेडी नारे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नारे कहती है, हाँ अंदर आ जाओ। जाटा कुछ खाने की चीजें लेकर आया था और वो नारे से कहता है, लेडी नारे, अगर आप थक गई हैं और आपको भूख लगी है तो आप कुछ खा पी सकती हैं। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। नारे जाटा से कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और वहीं दूसरी ओर आरी सोच रही थी, क्या मुझे जो मीठी सुगंध आ रही थी वो यहीं से आ रही थी? जाटा की टोकरी के अंदर स्नैक्स और काफी कैंडीज थी। बोबो लगातार उस टोकरी को देखे जा रहा था और फिर वो एकदम से उस टोकरी के अंदर कूद जाता है। आरी उसे कहती है, बोबो, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बोबो उस टोकरी के अंदर बैठकर वो कैंडीज और कुकीज खाने लगता है और आरी से कहता है, आरी, ये सच में काफी टेस्टी है, तुम भी खाकर देखो। तभी नारे कहती है, अगर तुम लोगों का यहाँ पर काम खत्म हो गया है तो क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? और हाँ, इस टोकरी को भी अपने साथ ले जाना। मैं किसी भी लो रैंक डिवाइन एनिमल की छुई हुई चीजें नहीं खाती हूँ, तो इसे अपने साथ ले जाना। आरी बोबो को टोकरी से बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसे खींचने लगती है, लेकिन बोबो टोकरी को नहीं छोड़ता है। आरी अपना पूरा जोर लगाकर बोबो को खींच रही थी और फिर सोचने लगती है, ये खाने की चीजों के बारे में इतना मतलबी क्यों है? आखिर तुम और कितनी देर इस टोकरी में ऐसे ही लेटे रहने वाले हो बोबो? तभी बोबो आरी से कहता है, आरी, चलो ये स्नैक्स हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद जाटा वो टोकरी आरी को दे देता है और आरी सोचने लगती है, ये मूर्ख लोमड़ी, आखिरकार इसका मैं क्या करूं? अब हमें दिखाते हैं बोबो और आरी दोनों अपने घर पे वापस आ जाते हैं जहां पर वो रह रहे थे। अब की बार लेन वहीं पर था और वो आरी और बोबो को देखकर कहता है, लेडी आरी, आप दोनों कहाँ पर थे? थोड़ी देर तो आरी लेन को देखती रहती है और फिर उससे कहती है, हाँ, यही मैं तुमसे भी पूछना चाहती हूँ। तभी लेन कहता है, हाँ, इस टोकरी पर लेडी नारी का एम्बलम है, मतलब प्रतीक का निशान। फिर लेन वो टोकरी आरी से ले लेता है और उसे कहता है, हाँ, मुझे मत कहना कि आप लोग मुझे ढूंढने के लिए गए थे। मुझे ये बात जानकर काफी अच्छा लगा लेडी आरी कि आप मुझे ढूंढने गई थी। अरे हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है, लॉर्ड चियोनगंग आपसे मिलना चाहते हैं। आरी कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो लेन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया है। जब मैंने उनसे कहा कि आप और लॉर्ड उनवल दोनों ही यहाँ पर नहीं हैं, तो वो वापस चले गए। फिर आरी सोचने लगती है, चियोनगंग आखिरकार मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लेन अंदर जाने लगता है तो आरी उसे आवाज देकर पूछती है, लेन, चियोनगंग आखिरकार किस तरह के डिवाइन एनिमल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर लेन कहता है, क्या लॉर्ड चियोनगंग वो साउथर्न लैंड के ओल्ड मास्टर हैं और इस देश के चारों मास्टर्स में से सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाले मास्टर हैं, लेकिन अब वो साउथर्न लैंड के मालिक नहीं है, मतलब मास्टर नहीं है। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, अच्छा, फिर तो उन्होंने काफी कुछ झेला होगा। तभी लेन फिर से बोलने लगता है, लेडी नारे के जन्म के बाद उनसे अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मेरे दादाजी के हिसाब से ये सब गलत हुआ। मेरे दादाजी लॉर्ड चियोनगंग की सेवा करते आ रहे हैं जब से वो मास्टर थे। मेरे दादाजी के लिए अब भी वो वैसे ही है जैसे बाकी देशों के मास्टर है और वो उन सभी के समान है, मतलब उन जैसे ही है। लेन की ये सारी बातें सुनने के बाद आरी सोचने लगती है, इसका मतलब ये है कि लॉर्ड चियोनगंग काफी काबिल इंसान हैं। उन्होंने उनवल की पोटेंशियल को भी समझ लिया कि उनवल कितना काबिल है। मुझे लगता है कि चियोनगंग उनवल के बारे में काफी कुछ जानते होंगे और हाँ, बेक्यूंग के बारे में भी। तभी आरी लेन से कहती है, लेन, मेरे साथ चलो। तो लेन कहता है, कहाँ, क्या आप घूमने जा रही हैं? तो आरी कहती है, नहीं, मैं चियोनगंग से मिलने जाना चाहती हूँ। तो लेन कहता है, लेडी आरी, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? तो आरी चिल्लाकर कहती है, बस मुझे तुम उसके पास ले चलो। तो लेन कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया। अब हमें दिखाते हैं आरी, लेन और बोबो तीनों ही चियोनगंग के घर पहुंच जाते हैं। चियोनगंग के घर के दरवाजे के सामने जाकर आरी उसे आवाज लगाती है तो चियोनगंग बाहर आ जाता है। चियोनगंग बाहर आते ही आरी से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो आरी चियोनगंग से कहती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है।
चियोनगंग पहले तो उन्हें देखता रहता है और एक लंबी सांस लेकर उनसे कहता है, ठीक है तो फिर अंदर आ जाओ। वो तीनों अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं लॉर्ड चियोनगंग। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।